द्वारका विधानसभा में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? आने वाले टाइम के अंदर फोकस यही है, सड़कें बने, पानी जो है गर्मी शुरू हो गई है, पानी की समस्या जितनी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं करें। जहाँ पानी गंदा आ रहा है वहाँ पानी साफ़ आए, और जो हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने गारंटियाँ दी हैं उसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। पूर्व विधायक कहते हैं कि बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट हटा के हमने एक बहुत बढ़िया स्कूल बनवाया। वो जो स्कूल है वो मेरे ही समय के अंदर मैंने ही मंजूर कराया था। स्कूल तो बनना ही था, वो तो स्कूल की जो शुरुआत है वो हमने की है, वो ठीक है, उनके कार्यकाल में बना। द्वारका विधानसभा की महिलाओं के लिए प्रद्युम्न राजपूत के ऑफिस में फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे? 2500 वाले। भाजपा की गारंटी और मोदी जी की गारंटी की तो गारंटी है, वो होगी, उसमें किसी को भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बस जो थोड़ा बहुत समय लगेगा वो लगेगा, सारे काम कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और द्वारका विधानसभा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं प्रद्युम्न राजपूत जी। प्रद्युम्न जी, आज वीर क्षत्रिय सेवा दल ने रंगारंग कार्यक्रम किया है होली के उपलक्ष्य में। कैसे आप आयोजकों को शुभकामनाएं देंगे और कैसे आप क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देंगे? वीर क्षेत्रीय सेवा दल के द्वारा जो नरेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने आज यहाँ कार्यक्रम रखा, और उन्होंने इस कार्यक्रम में आज यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी साथ में रखे। तो आज यहाँ उनको मैंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं, और इस बार चौथी बार इन्होंने होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। इससे पहले भी ये कार्यक्रम करते आए हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, कन्याओं के विवाह कराते हैं, शादियाँ कराते हैं और अपना लोगों को जोड़े रखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आज ये होली का कार्यक्रम रखा, सब लोगों से मिलना जुलना हुआ, बधाई दी। आजकल के फेसबुक के दौर में, व्हाट्सएप के दौर में, जहाँ फुर्सत ही नहीं है, सब लोग फ़ोन पर ही काम कर लेते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो मिलना हो जाता है। तो आज सबको बधाई दी, आपको भी बधाई दे रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनको भी मैं होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। प्रद्युम्न जी, जब से विधायकों ने शपथ ली है, एक्शन मोड में आ गई है पार्टी और सरकार, अब द्वारका विधानसभा में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? बहुत जल्द देखिए, बात क्या है, जो समस्याएं हैं उन पर काम करेंगे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, सोमवार उसका लास्ट दिन है, और बीच बीच में समय निकाल करके अधिकारियों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। इसमें और तेज़ी आएगी। आने वाले टाइम के अंदर फोकस यही है, सड़कें बने, पानी जो है गर्मी शुरू हो गई है, पानी की समस्या जितनी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं करें। जहाँ पानी गंदा आ रहा है वहाँ पानी साफ़ आए, और जो हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने गारंटियाँ दी हैं उसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। आयुष्मान की योजना तो हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर लागू हो गई थी, बाकी योजनाओं को भी लोगों को लाभ मिले, ये प्रयास रहेगा। अतिक्रमण पर भी काम होगा? अतिक्रमण पर भी काम होगा? हाँ, एनक्रोचमेंट और जाम की समस्या तो बहुत गंभीर है और सब लोगों के द्वारा पैदा की हुई है, और सब लोग ही दुखी हैं। और जाम की समस्या का हम सब मिलजुल करके ही हर व्यक्ति प्रयास करेगा, तभी इसका हल निकलेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है आजकल कि लोग जगह जगह एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, जगह जगह गलत पार्किंग कर देते हैं, उससे सभी को दिक्कत होती है। तो प्रयास यही है कि आने वाले टाइम में रास्ते साफ़ हों, एनक्रोचमेंट कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर हम कंट्रोल कर सकें। सभी का सहयोग लेके, सभी की भागीदारी हो, क्योंकि चलने के लिए रास्ते तो चाहिए। आपकी विधानसभा पूर्व विधायक कहते हैं कि बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट हटा के हमने एक बहुत बढ़िया स्कूल बनवाया, और भी ज़मीन पर उनकी नज़र थी हटवाने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा जो और ज़मीन जो इंक्रोचमेंट है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वो जो स्कूल है वो मेरे ही समय के अंदर मैंने ही मंजूर कराया था। मेरे पास उसके ऑफिस में कागज़ रखे हैं, आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा। उस समय मैंने मीटिंगें की और उसके अंदर मेरी कई सारी मीटिंग हुई, तब जा कर के मैंने इसको स्कूल सेंशन मंजूर कराया। और उसके अंदर यहाँ जो एनक्रोचमेंट करने वाले थे, एनक्रोचमेंट करने वालों के ख़िलाफ़ मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। आज जहाँ वो मंदिर बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, जो पार्क बना हुआ है वहाँ जब मैं चुनाव जीत करके आया तो वहाँ प्लॉटिंग होनी शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने उसकी इंक्रोचमेंट रुकवाई और चारों तरफ डीडी से बाउंड्री वॉल कराई, जहाँ बहुत बढ़िया पार्क बना हुआ है, तो मैंने अपने समय में कराया था। और इसके अंदर भी, क्योंकि जब ये हमने स्कूल मंजूर कराया था, उसके बाद क्योंकि चुनाव हो गए, हम लोग चुनाव हार गए, उसके बाद इंक्रोचमेंट करा दिया गया, बड़े बड़े पेड़ रातों रात लगवा दिए गए। लेकिन जब स्कूल मंजूर हो चुका था तो स्कूल तो बनना ही था, वो तो स्कूल की जो शुरुआत है वो हमने की है, वो ठीक है, उनके कार्यकाल में बना। तो आने वाले टाइम में जितनी भी जगह है उस जगह का
पूरी विधानसभा के अंदर जन सेवा की चीज़ें बने, जन सुविधाएं की चीज़ें बने, ये प्रयास रहेगा। जो भी जगह होगी, क्योंकि जगह होगी तो बारात घर बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोल सकते हैं, यहाँ की भविष्य की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तो वो सब करेंगे। एक और सवाल सर, द्वारका विधानसभा की महिलाओं के लिए प्रद्युम्न राजपूत के ऑफिस में फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे 2500 वाले? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने शपथ ले ली है, मंत्री परिषद ने शपथ ले ली है, और पहली बैठक में जैसे मैंने कहा आयुष्मान की योजना लागू कर दी है। बाकी सब चीज़ें भी इस सत्र के होने के बाद तेज़ी आएगी सब चीज़ों के अंदर। और भाजपा की गारंटी और मोदी जी की गारंटी की तो गारंटी है, वो होगी, उसमें किसी को भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बस जो थोड़ा बहुत समय लगेगा वो लगेगा, सारे काम कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रद्युम्न राजपूत, जिन्होंने बताया कि अब आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति रहेगी द्वारका विधानसभा का विकास करने के लिए, और कैसे जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों पर कैसे वो खरा उतरेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग ठीक कहते थे कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और इसका सीधा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है जो भाजपा की नई सरकार आई है दिल्ली में। जैसे ही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शपथ लेती हैं तो सबसे पहले झूठ बोलती हैं कि दिल्ली का तो खजाना ही खाली है, और इनकी ऐसा बोलने की मंशा ये थी कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटा जाए। और इनका पहला प्लान जो सामने आया है वो ये है कि अब दिल्ली के पार्क्स में भाजपा ने एंट्री फीस लगा दी है। ये बेहद निंदनीय है। इस फीस को भाजपा को वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम होता है लोगों को एनकरेज करना, पार्क में आने के लिए प्रोत्साहित करना। पार्क वो जगह है जहां लोग अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए आते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने इंश्योर किया कि दिल्ली के लगभग सभी पार्क्स में जिम इक्विपमेंट लगा हो, साइकिलिंग ट्रैक हो, उसकी रख रखाव अच्छे से हो रहा हो, और ये सब निशुल्क था, क्योंकि पार्क में आकर लोग एक कम्युनिटी फीलिंग जनरेट होती है, आपस में एक सोशलाइज करने का जरिया होता है। और तो और आपको ध्यान होगा कैसे हमारे विधायक दिन की शुरुआत ही पार्क से करते थे, ताकि अपनी जनता के बीच जाकर उनके साथ बातचीत कर पाए। ये सब भाजपा ने आते ही एक तरह से बंद कर दिया, और पार्क में एंट्री के लिए भी एंट्री फीस लगाने लग गए। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूंगी कि अपनी नींद से जागिए और देखिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली की जनता को इतनी सारी निशुल्क सुविधाएं दी थी, और उसके बाद भी एक सरकारी बजट पेश किया था जो 31,000 करोड़ से लेकर 77,000 करोड़ हो गया था। कहां गया ये पैसा? क्या आप जिस तरह से भाजपा के बाकी राज्य हैं जो सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, वहां के सारे पैसे कहां गए? भाजपा की नेताओं की जेब में गए। क्या आपका यही प्लान दिल्ली में है? तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी वाले आपको अकाउंटेबल रखेंगे। आपने वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। आपने वादा किया था कि कैसे दिल्ली में अब 500 रुपए का सिलेंडर होगा। आपने वादा किया था कि कैसे हर घर में होली पर फ्री सिलेंडर पहुंचेगा।
रेखा गुप्ता जी, आप इन वादों पर काम कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, और जो ये अब दिल्ली की जनता को लूटने के आप अलग अलग प्लान बना रहे हैं, याद रखिएगा, हम आम आदमी पार्टी वाले ऐसा होने नहीं देंगे। तुरंत प्रभाव से आपने जो ये एंट्री फीस शुरू की है पार्कों में, इसको वापस लीजिए। ये गलत कदम है, ये डिस्करेज करता है लोगों को पार्कों में आने से। दिस इज हाईली कंडेमनेबल एंड शुड बी रिवोक्ड। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।